Hello student, how are you? I hope you all are good. आज हम कक्षा 3 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक जिसका नाम झिलमिल है, पाठ 7 मेरी गुजरात यात्रा, इसकी पार्ट 2 वीडियो बना रहे हैं। इस वीडियो में अभ्यास को हल करेंगे हम। तो अभ्यास में सबसे पहले है आइए शब्दों के अर्थ जानें। इससे पहले इस पाठ के लिए पार्ट 1 वीडियो बनाई हुई है, आप वहाँ से पाठ को अच्छे से पढ़ सकते हैं। आइए शब्दों के अर्थ जानें। इस पाठ में कुछ शब्द आए थे जिनके अर्थ यहाँ पे लिखे हुए हैं। अभिमान, घमंड, उपकार, भलाई, कदमताल, कदम से कदम मिलाकर चलना, जन, लोग, नृत्य, नाच, प्रभु, भगवान, प्रसिद्ध, विख्यात, या इसको मशहूर भी बोलते हैं, कहते हैं ना ये बहुत मशहूर हो गया। भ्रमण, यात्रा, वेशभूषा, पहनावा। अब हम इसके अभ्यास के प्रश्न करेंगे। सबसे पहले है नंबर 2 पाठ से, चाचा जी ने अमित को अपने पास क्यों बुलाया था? क्यों बुलाया था हमने पढ़ा था ना पाठ में। चाचा जी ने अमित को गुजरात घूमने बुलाया था। ख, अमित को यात्रा के दौरान थकान क्यों हो गई थी? सोच के बताओ, आपको भी यात्रा के दौरान थकान होती है ना? अमित को क्यों हुई थी? अमित को यात्रा के दौरान रेलगाड़ी में हल्के झटकों के कारण थकान हो गई थी। गांधी जी का प्रिय भजन कौन सा है? इसे किसने लिखा था? गांधी जी का प्रिय भजन कौन सा था? हमने पढ़ा था ना पाठ में। वैष्णव जन तो तीने कहिए, जे पीड़ पराई जाने ना, वही आपको लिखना है। और किसने लिखा है ये गीत? ये लिखा है प्रसिद्ध भगत नरसिंह मेहता ने। अब इसके बाद है कुछ गुजराती पोशाकों के नाम लिखो। अब गुजरात में कौन कौन सी पोशाक पहनते? गुजरात में धोती, साफा या पगड़ी, लहंगा या ओढ़नी गुजरात की क्या है? पोशाकें हैं। अगला है हमारे पास, गुजरात जाने से पहले अमित वहाँ के बारे में कुछ जानता था। कैसे कैसे जानता था वो? अमित ने गांधी जी की जन्मभूमि गुजरात के बारे में किताबों में खूब पढ़ा था, इसलिए गुजरात जाने से पहले ही वह वहाँ के बारे में बहुत कुछ जानता था। उसके पिताजी ने भी उसे द्वारिका धाम के बारे में बता रखा था। आप प्रश्नों के उत्तर यहाँ से भी लिख सकते हैं। अगर वीडियो जल्दी चल रही है तो आप इसको रोक के अपने प्रश्नों के उत्तर यहाँ से लिख सकते हैं। तीसरा नंबर है हमारा, आपकी बात। गर्मियों की छुट्टियों में आप कहाँ कहाँ जाना पसंद करेंगे और क्यों? ये सब की बच्चों की अपनी अलग चॉइस हो सकती है, ये आपको अपनी मर्जी से करना है। जैसे अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं शिमला घूमना चाहती हूँ क्योंकि मुझे पहाड़ बहुत पसंद है। तो आप लिख सकते हैं आप जहाँ भी गर्मियों की छुट्टियों में घूमने जाना चाहते हैं। गांधी जी के बारे में आपने जो भी पढ़ा या सुना है उसे अपने शब्दों में बताइए। तो आपने गांधी जी के बारे में जो जो सुन रखा है आपको वो लिखना है। वो राष्ट्रीय पिता थे ना, वो धोती पहनते थे, चश्मा पहनते थे, भजन गाते थे, उन्होंने सत्याग्रह चलाई। जो भी आपको पता है वो सभी बातें आपको लिखनी है। यदि अमित की जगह आप होते तो गुजरात से आप अपने साथ क्या क्या लेकर आते? तो वहाँ की जो चीज़ें आपको अच्छी लगती वही लेके आते ना। तो ये मैंने आप पे छोड़ा है कि आप क्या लाते। जैसे मैं तो अपने साथ लिए ढेर सारी क्या लाती, घाघरा चोली लाती ना, ओढ़नी भी लाती, और खाने के लिए खांड भी और फाफड़ा भी लेके आती। नीचे अमित के बारे में कुछ बातें लिखी है, कुछ बातें आप अपने बारे में लिखिए। अमित के चाचा जी गुजरात में रहते हैं। आपके चाचा जी कहाँ रहते हैं? मेरे चाचा जी तो दिल्ली रहते हैं।
और आप देख लीजिए आपके चाचा जी कहाँ रहते हैं, तो आपको वही लिखना है। नंबर 2, उसको घूमने फिरने का शौक है। आपको क्या शौक है? मुझे पढ़ने का शौक है, घूमने का शौक है और गाना सुनने का शौक है ना। आपको जो शौक है आप वो इसमें लिख सकते हैं। आपको खेलने का भी शौक होगा ना। वह प्रतिदिन डायरी लिखता है। क्या आप भी डायरी लिखते हैं? यदि हाँ तो बताइए, अगर नहीं तो नहीं। उसकी आयु 10 वर्ष है। आपकी आयु कितनी है? अब आपको अपनी आयु लिखनी है। जिसकी 8 साल है, 9 साल है, 10 साल है, वही जितने साल के तुम हो ना उतने साल तुम्हें अपने लिखने हैं। उसको मिठाई बहुत पसंद है। आपको क्या क्या पसंद है? मिठाई पसंद है ना, पिज्ज़ा बर्गर, लेकिन ये तो जंक फूड है, ये खाने नहीं चाहिए। तो जो भी आपको पसंद है वो इसमें आपको लिखना है। अब इसके आगे है नंबर 4, पाठ से आगे। इस पाठ में आपने गुजरात राज्य के बारे में बहुत कुछ जाना। अब अपने राज्य से संबंधित निम्नलिखित जानकारी प्राप्त करके लिखे। राज्य का नाम, हमारे राज्य का क्या नाम है? हरियाणा। प्रसिद्ध स्थान कुरुक्षेत्र। पारंपरिक पोशाक, पारंपरिक नृत्य और पारंपरिक भोजन। तो आपको पता है ना हमारी पारंपरिक पोशाक क्या है? धोती, कुर्ता, घाघरा, चोली। और नृत्य सांग और झूमर। पारंपरिक भोजन कौन सा है? दूध, दही, बाजरे की खिचड़ी, चूरमा भी है ना। खा है। गरबा नृत्य गुजरात का प्रसिद्ध नृत्य है। नीचे कुछ नृत्य दिए गए हैं, पता करके लिखे। भंगड़ा कहाँ पे होता है? ये पंजाब में। घूमर राजस्थान। डांडिया गुजरात। कथकली केरल। आप नोट कर सकते हैं यहाँ से इनके उत्तर। इसके बाद है ग भाग। आप जब भी बाहर घूमने के लिए जाएं, अपनी यात्रा का वर्णन कॉपी में लिखें व साथियों को दिखाएं। तो जब भी आप कहीं घूमने जाते हैं तो आपने क्या अनुभव किया उसको लिखना है आपको। अगला है जो गांधी जी का प्रिय भजन था वैष्णव जन। ये 2 लाइनें है ना, आपको इस पूरे भजन को ढूंढना है और अपनी कॉपी में लिखना है। नंबर 5, भाषा की बात। अमित की आयु 10 वर्ष है। गोपाल उसका सहपाठी है। श्री कृष्ण को भी गोपाल कहा जाता है। गोपाल के अतिरिक्त श्री कृष्ण को माखन चोर, श्याम, वासुदेव, कन्हैया आदि भी कहा जाता है। इसी प्रकार दिए गए शब्दों के समान अर्थ वाले 2-2 शब्द लिखें। अब आपको कुछ शब्द दिए हैं जिनके 2 नाम आपको लिखने हैं। पहला है सूरज। सूरज को हम बोल सकते हैं दिनकर, रवि। चांद, चंद्रमा, शशि। बादल, घन, प्योद। आकाश को क्या बोल सकते हैं? नभ, गगन। आप अच्छे से इनके उत्तर नोट कर लें। अगर इस पाठ के अभ्यास में आपको कोई भी समस्या आ रही है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी वीडियो चैनल के ऊपर डाली जाए आपके पास पहुंच जाए। आपको पता चल जाए कि आपकी कक्षा से संबंधित कोई वीडियो चैनल पर आई है और आपको काम करने में कोई समस्या ना आए। तो खुश रहिए, पढ़ते रहिए और अपने आप को सुरक्षित रखिए।